भागलपुर में पुलिस द्वारा एक महिला और उसके मासूम बेटे को जेल में डालने पर भड़की पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा। शराबबंदी पर भी उठाए गंभीर सवाल। बिहार सरकार की पूर्व मंत्री सह सांसद रेणु कुशवाहा ने बिहार की शराबबंदी और भागलपुर पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। भागलपुर पहुंची रेणु कुशवाहा ने कहा कि शराबबंदी वाले बिहार में शराब माफिया बेलगाम है। वहीं मुजाहिदपुर थाने की पुलिस ने सिकंदरपुर निवासी राजकुमार रंजन के घर से शराब की कुछ बोतलें मिलने पर उसकी पत्नी और 4 साल के मासूम बच्चे को ही जेल में डाल दिया। यह कहां का न्याय है? रेणु कुशवाहा ने पुलिस की इस कार्रवाई को शर्मनाक बताया है। कहा कि शराबबंदी की आड़ में बिहार की पुलिस आम नागरिकों विशेषकर महिलाओं के साथ अन्याय कर रही है। इस मामले को लेकर वह डीआईजी और डीजीपी से भी मिलेंगी और जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट भी जाएंगी। रेणु कुशवाहा ने कहा कि बिहार की पुलिस बिना महिला पुलिस के महिलाओं को गिरफ्तार करती है, मासूम बच्चे को जेल में डालती है। बिहार में नियम और कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऐसे पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम यहाँ आईजी डीआईजी से बात करेंगे, डीजीपी से भी बात करेंगे और उनसे भी कहेंगे अपने अधीनस्थ पुलिस पर एक्शन लीजिए। ये अच्छा खबर नहीं है, कल हमारे साथ हुआ, उसके साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा, परसों आपके साथ होगा। इसी तरह मन करते जाएगा। हर घर में माँ है, बहन है, हमारी सारी बेटियां हैं, निकलती है, कभी किसी को ऐसे फंसा देगा। ये तो सही नहीं है। आप करो, सही काम करो। सरकार किसी की भी हो, सही काम करो, गलत काम मत करो, किसी को मत फंसाओ, कोई निर्देश दो। देखिए, सरकार के अधीनस्थ जो भी कर्मचारी हैं, जो भी सरकारी नौकर हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी पद पर हो, सरकार के अधीन है। अगर वो कोई गलत काम करता है तो सीधे सीधे सरकार दोषी है। इसलिए सरकार को भी अंकुश लगाना चाहिए और इनके जो सारे पदाधिकारी हैं उनको भी इस पर रोक लगाना चाहिए। बल्कि इस काम के लिए महिला को तुरंत छोड़ देना चाहिए था और माफी मांगनी चाहिए थी उससे। आप सोचिए, एक घरेलू महिला जो बाजार भी ज्यादा नहीं निकलती है, कोई ये नहीं है बहुत चालू पुर्जा भी नहीं है, बहुत मार्केट करती है, ऐसा भी नहीं, ऐसे हाउसवाइफ को मतलब कर दिया गया। ये तो बहुत गलत बात है। तो इसलिए इस तरह महिला को नहीं फंसावे, नहीं तो सरकार की जो भी बची खुची इज्जत है वो भी मिट्टी में मिलेगी। कि बॉर्डर पर आता कैसे? शराबबंदी तो फेल है। शराबबंदी के नाम पर हजारों लोग जेल में बंद है। अरे भाई, जब ये प्रोटेक्शन यहाँ होता ही नहीं है तो शराब आता है कैसे? इस पर आप लगाइए अंकुश, ये करिए। अब आप पहले तो पिया था तो भाई कोई तो एकाएक छोड़ नहीं देगा, खैर वो भी नहीं, अलग बात है। लेकिन वो महिला, उसको जेल दे दिए। सोचिए, वो 3 दिन से जेल में, उस पर क्या गुजरता होगा, कैसे अपने आप को संभाल रही होगी। इससे क्या होगा? इससे असंतुलन पैदा होगा समाज में और इसका रिएक्शन समाज के लिए बढ़िया नहीं है। और किसी के साथ भी ये घटना ये पुलिस वाले कर सकते हैं, इसने बिल्कुल ही गलत किया है। और इस तरह महिला को 4 साल के बच्चे के साथ बिना लेडी फोर्स का, बिना कोई कारण का उसको जेल में बंद कर देती है और आज तक भी जेल में बंद है। अब तो कानूनी प्रोसेस जो भी, इसके लिए मैं आप लोगों को बुलाई थी कि मैं भागलपुर पुलिस की बहुत निंदा करती हूँ, इस कार्य को प्रदर्शना करती हूँ। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये जो दुष्कर्म किया है ये दंडनीय है। इसके लिए हम लोग इस पुलिस के खिलाफ आगे भी हम लोग लगेंगे, ताकि आगे किसी भी महिला को इस तरह बिना मतलब का, बिना कारण का, बिना उसका आपराधिक इतिहास देखे हुए कि उसको जेल ले गया, ये इस चीज के लिए हम लोग पुलिस की प्रशंसा भी करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। इस पर हम सरकार से आग्रह भी करते हैं कि ऐसे पुलिस को, जब बिहार में शराबबंदी है, इसका मतलब बिहार में तो शराब का प्रोडक्शन नहीं होता है, बिहार में तो शराब कहीं बनता नहीं है और बनता नहीं है, तो ये पुलिस की जिम्मेवारी है कि बिहार में शराब आना भी नहीं चाहिए। अब कैसे आता? अगर पुलिस का इतना ही धमक होता तो जो ट्रक का ट्रक हर जगह खेप आता है और पकड़ाता है, और पुलिस की लापरवाही, पुलिस की कमजोरी के चलते ये बिहार में आता है और बिहार के बाद घर में आ जाता है। तो अगर किसी को जेल में होना चाहिए तो इन पुलिस कर्मियों को जेल में होना चाहिए, जिसकी लापरवाही की वजह से शराब का खेप नहीं आता। तो शराब, बिहार में तो शराबबंदी है और अगर उसने कहीं पकड़ा भी तो देख लेना चाहिए वो महिला किस प्रकार की है। पुरुष को जेल भेजे, क्योंकि अधिकांश पुरुष भेजा, हमको उसमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन एक निर्दोष महिला को 4 साल के बच्चे का जो जेल भेजा है, ये बहुत बड़ा कुकृत्य है, बहुत बड़ा अपराध है। इसके लिए हम सरकार से यही आप लोगों के माध्यम से कहेंगे कि ऐसे पुलिस वाले को जेल भेजने का काम करिए, ताकि आपके राज्य में आम नागरिक और खास करके महिलाएं सुरक्षित रह सकें। अब वो 3 दिन से बंद है। आप सोचिए,
उसकी सुरक्षा का क्या असर होगा, और वो बच्चा पर क्या कल तो वो बच्चा अपराधी पैदा होगा बढ़ेगा तो उसके मन में तो भावना आएगी कि हम बिना मतलब का जेल में बंद है, बिना अपराध किए, तो उसके मन में जो बदले की भावना आएगी, जो रिएक्शन आएगा, वो समाज के लिए अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में अवैध शराब की तस्करी का खेल जारी है। वहीं भागलपुर पुलिस ने सनहौला चेक पोस्ट के पास एक लग्जरी कार से अवैध शराब की खेप पकड़ी है और शराब के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें 10 कार्टन अवैध विदेशी शराब थी। गिरफ्तार तस्कर की पहचान देवघर टाउन थाना क्षेत्र के मनोज कुमार अग्रवाल के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मद्य निषेध अधिनियम के तहत उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पिताजी का नाम? घर कहाँ है? कौन सा थाना में? यह गाड़ी आपकी है? हाँ। गाड़ी का नंबर बोलिए। गाड़ी से क्या ले जा रहे हैं? शराब ले जा रहे हैं। कहाँ से लौट किए हैं? देवघर से। कहाँ पहुँचा रहे थे? देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की 61वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों ने उन्हें नमन किया। मंगलवार को भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के कैंप कार्यालय में इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्प अर्पित कर देश के लिए उनके योगदानों का स्मरण किया। वहीं मौके पर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में पंडित नेहरू ने जो योगदान दिया, उन्हें हम कभी भूल नहीं सकते। उनके आदर्श आज भी कांग्रेसियों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ भी कहना सूरज को आईना दिखाने के बराबर है। इन्होंने देश को, भारतवर्ष को आजाद कराने से लिए जो भी कुर्बानियां दी, उन्होंने सब लोग जानते हैं। आज जो भारतवर्ष आजाद है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके सहयोगियों के द्वारा किया गया है। और आपको बता दें, जो भारतवर्ष आज इतना आगे बढ़ा है, यह देन है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके सहयोगियों का। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं अपनी तरफ से नहीं, पूरे भागलपुर वासियों की तरफ से, पूरे कांग्रेस जन की ओर से, पूरे बिहार वासियों की ओर से, पूरे देशवासियों की ओर से, और हम उनसे आग्रह करेंगे, इन्होंने भारतवर्ष को जो आजाद कराने के आगे बढ़ाने की कुर्बानियां अपनी दी है, आप लोग भी आगे आइए और फिर भारतवर्ष को भागलपुर बिहार के साथ आगे बढ़ाने का काम कीजिए। पंडित नेहरू अमर रहे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद, अजय शर्मा जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।